माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। साथियों, अगले कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ गए हैं नितिन नवीन। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको उस कुर्सी पर बिठाया और बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे थे वो उस दौरान वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी के कुर्सी पर बैठाते ही जो है नितिन नवीन के जिम्मे कुछ बेहद महत्वपूर्ण चुनौतियां आ गई हैं। चुनौती क्या क्या है और कैसे इन चुनौतियों को पूरा करेंगे, इसी पे आज बात करेंगे। तस्वीर हमारे सामने है नितिन नवीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नितिन नवीन जब अध्यक्ष वाली कुर्सी पर बीजेपी मुख्यालय के अंदर दिल्ली में जब बैठ रहे थे, उस दौरान की तस्वीरें हैं। खबर ये कि क्या बीजेपी का सपना जो है वो कितना पूरा कर पाएंगे नितिन नवीन, और पहला टारगेट जो है बंगाल है। लेकिन बंगाल के साथ साथ नितिन नवीन ने 4 और राज्यों के चुनावों की बात की है या चर्चा की है। उसमें केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी शामिल है। उन जगहों पर उन सपनों को, उन चीज़ों को कैसे वो पूरा करेंगे, इसी पे आज बात होगी। तो 26 में नितिन नवीन के पास जो टारगेट है उसमें असम, केरल, तमिलनाडु, बंगाल और पुडुचेरी शामिल, जहां पर विधानसभा के चुनाव जीतना जरूरी उनके लिए हो जाएगा, क्योंकि अगर इन चुनावों में वो कमाल कर देते हैं तो नितिन नवीन के कद का फिर कोई और होगा नहीं बीजेपी के अंदर। बड़ी बात यह है कि असम और पुडुचेरी में जो है बीजेपी की सरकारें हैं। वहां पे पुडुचेरी 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, उन 3 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर आता है दिल्ली और जम्मू कश्मीर के साथ, जहां पर विधानसभा है। तमिलनाडु, बंगाल और केरल, ये वो बड़े किले हैं जिनको जीतना जरूरी है और बाकी 2 को बचाए रखना जरूरी है। अब हुआ क्या क्या, इन 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें आपके सामने हैं। बंगाल में 2011 से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जहां इस साल में सबसे पहले चुनाव होना है। उसके बाद तमिलनाडु में साल 2021 से चुनाव जो है वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो एम.के. स्टालिन हैं। वहां पर डीएमके की और गठबंधन की सरकार है वहां पर। और बीजेपी ने 21 के चुनाव में 4 विधायक जीत करके दक्षिण के सबसे दुर्गम दुर्ग के अंदर जो है सिंधमारी की शुरुआत कर दी है। नंबर 3 पर हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, और 16 से लगातार मुख्यमंत्री हैं वहां के। बंगाल और केरल वो 2 राज्य हैं जो बीजेपी के सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में रही है कि जहां पर वामपंथ के किले को ढहाना चाहती है। केरल के ही अभी हाल में संपन्न हुए जो चुनाव हैं, वहां की राजधानी के जो तिरुवनंतपुरम है, वहां की राजधानी के जो नगर निगम चुनाव हैं, उसमें बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की है। असम की बात करें तो 26 से लगातार वहां पर हेमंत विश्व शर्मा वहां पे मुख्यमंत्री हैं। कहते हैं कि पूर्वोत्तर के योगी हैं। जैसा योगी आदित्यनाथ का स्टाइल है काम करने का, कुछ वही स्टाइल उनका भी है। पहले कांग्रेस में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए और लगातार उसके बाद से मुख्यमंत्री हैं। 2 चुनाव जीत चुके हैं। तीसरा चुनाव अगर जीतते हैं तो वहां पर असम में हैट्रिक बना लेंगे। और उसके बाद है पुडुचेरी, जहां पर एनडीए की सरकार इस वक्त है और यहां पे एएनआरसी प्लस बीजेपी सत्ता में है। और एन रंगासामी जो है वहां के, रंगास्वामी जो माफ कीजिएगा, वो वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो ये पूरी कहानी है। इसके साथ साथ देवांशु अब जुड़ेंगे, शुरुआत कर रहे हैं करके कि भाई अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो सपना है वो नितिन नवीन कैसे पूरा करेंगे। शुरुआत बंगाल से हो रही है क्योंकि बंगाल में सबसे पहले चुनाव है। देवांशु, कैसे बंगाल जीतेंगे नितिन नवीन? देखिए, साल 2026 में 5 राज्यों में चुनाव है रोहित। इसके अलावा यूपी में जो है वो नगर निकाय के चुनाव होने हैं। नगर निकाय के चुनाव जो होंगे यूपी में, वो 2027 के विधानसभा चुनाव का कहीं ना कहीं सेमीफाइनल जो माना जा रहा है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और पीएम मोदी ने अपने क्या कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और मेरे बॉस जो हैं वो नितिन नवीन है। माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब
देखिए नितिन नवीन जो है ऐसे काल में बने हैं, ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं कि मतलब कि सब कुछ बीजेपी में चंगा या सब कुछ बेहतर चल रहा है, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं और इनको सपोर्ट करने के लिए, इनके हेल्पिंग हैंड के लिए बड़े बड़े धुरंधर नेता जो हैं और सीनियर नेता भी हैं, और जो अभी राजनीति में सक्रिय, चाहे वो जेपी नड्डा रख लीजिए, चाहे राजनाथ सिंह रख लीजिए, चाहे अमित शाह रख लीजिए, सब लोग इनके साथ हैं और कोई इनको अपना दुश्मन नहीं मान रहा, सब लोगों ने मिलकर बनाया। तो नितिन नवीन के साथ हमें लग रहा है कि ये प्लस पॉइंट है रोहित, कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बने ही बने हैं, लेकिन सबसे अच्छे वक्त में बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी का बिल्कुल गोल्डन टाइम है, गोल्डन टाइम है। और यहाँ पर नितिन नवीन क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो चुनौतियां भी होंगी। तो कहा जा रहा है कि साल 2026 में 5 राज्यों में चुनाव है, और 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे ममता बनर्जी, मतलब कि बंगाल जितना बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कहने को 5 राज्य में चुनाव है। बीजेपी हर नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव भी अगर लड़ती है तो पूरे जी जान से, पूरा दमखम लगा के लड़ती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज की तारीख में बीजेपी के लिए बंगाल जीतना जरूरी है, क्योंकि बंगाल में घुसपैठ जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है और बीजेपी के एकदम एजेंडे वाला मुद्दा है। तो बीजेपी किसी भी हाल में ममता बनर्जी को जो है वो रोकना जो है वो चाहती है, ये तो है ही। और बीजेपी के लिए सामने तमिलनाडु राज्य भी है। देखिए बीजेपी साल 2021 में खाता बीजेपी का खुला है, बीजेपी विपक्ष में है, लेकिन 4 ही विधायक हैं। इस बार कितना भी अच्छा उनके साथ वक्त हो जाए तो बीजेपी गठबंधन में है, 230 सीटें जीतनी है। 200 सीट जीते तो उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये रणनीति है कि तमिलनाडु को लेकर हमें लगता है रोहित कि आप ही बताएं तो बेहतर रहेगा। तमिलनाडु में देखिए क्या है देवांशु की, वहां पर 2 जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं वो डीएमके और एआईडीएमके हैं, जो कि जयललिता की पार्टी थी। 2021 का चुनाव हुआ, वो पहला चुनाव था जब इन दोनों पार्टियों के जो बड़े नेता थे उनके निधन के बाद का ये चुनाव था। क्योंकि वहां पर चुनाव जीती थी जयललिता और अचानक से उनकी तबियत खराब हो गई, उसके बाद वो नहीं रही। उसके बाद वहां पे 2 मुख्यमंत्री हुए उस राज्य के, और बड़े गंभीर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, और इससे का फायदा एमके स्टालिन और जो डीएमके पार्टी है, जैसे बिहार से अगर कोऑर्डिनेट करके समझ पाए आप तो समझिए कि यहाँ जैसे बीजेपी, जदयू, एनडीए और आरजेडी प्लस जो अलायंस है, उस तरह का जैसा चुनाव होता है, कुछ वैसे ही चुनाव वहां पे डीएमके और एआईडीएमके के बीच में होता है। क्योंकि जयललिता वहां पे लगातार मुख्यमंत्री थी और उसके बाद अचानक से उनकी वो नहीं रहती हैं, और उसके बाद वहां पे एमके स्टालिन चुनाव लड़ते हैं। और बीजेपी के लिए साल 2021 का जो है वो शुभ साल था, क्योंकि तमिलनाडु जैसे राज्य के अंदर में जहां पर कुछ भी नहीं था इनका, वहां पर जो है ये चुनाव जीतने में जो है वो 4 सीटों में चुनाव जीतने में कामयाब हुए। हालांकि अभी भी इतना आसान नहीं है। 24 के जो लोकसभा चुनाव हुए जिसके साथ बीजेपी का गठबंधन था, वहां पर एआईडीएमके जो कि जयललिता की पार्टी थी, उस पार्टी के साथ वो गठबंधन में थे। लेकिन वहां पे मसला ये हुआ कि 2024 के आम चुनाव आते आते वहां की स्थिति अच्छी नहीं रही, और वहां पर वो बहुत कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन वोट शेयर बढ़ा इनका 24 के लोकसभा चुनाव में। तो क्योंकि कहते हैं कि तमिलनाडु की जो राजनीति है देवांशु, मुझे लगता है कि पूरे देश की अगर 2-3 राज्यों को अगर आपको ऐसे एक नटशेल में बताऊं तो 2-3 राज्य ऐसे हैं जिसकी राजनीति बिल्कुल अलग है भारत के बाकी राज्यों से। उसमें से तमिलनाडु है, बंगाल है, और उसमें से जो है केरल है। और उसमें से तमिलनाडु जीतना इतना आसान बीजेपी के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी कोई चुनाव सिर्फ इस बार जीत जाए इसके लिए नहीं लड़ रही है। बीजेपी वहां पे काम करे अपने संगठन के विस्तार पे, क्योंकि केरल क्योंकि बिल्कुल बगल का राज्य है देवांशु, जहां के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। वहां पर भी यही था बीजेपी को लेकर के कि वहां पर एक लोकसभा की सीट कभी जीत जाती थी बीजेपी वाले, या कभी 1-2 विधायक बन जाते थे, इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप कल्पना करिए कि जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं उस राज्य के, उस राज्य के नगर निगम चुनाव पर अभी से करीब 20 दिन पहले जो है बीजेपी ने वहां पर शानदार जीत हासिल की, और इसका जिक्र पीएम मोदी आज कर रहे थे। तो ये बीजेपी जैसे नितिन नवीन की जो ताजपोशी हुई है उसके बारे में बहुत लोग कह रहे हैं कि ये ताजपोशी किस लिए की गई, कि बहुत लोग चाहते थे कि भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एक पपेट हो और वो उनके इशारे पे काम करे, इसलिए हुआ। चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि क्योंकि पार्टी के 2 बड़े चेहरे यही हैं फिलहाल के वक्त में, तो उनके हिसाब से ही पार्टी चलेगी और हमेशा होता भी यही है। वो बात मान लेते हैं एक पल के लिए कि वो सही बात है। लेकिन देवांशु सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि बीजेपी अभी से 20 साल बाद का लीडरशिप तैयार करी है, 25 साल बाद, जो कि बहुत जो दिखता नहीं है कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के अंदर में आपको फिलहाल। तो बीजेपी ने एक युवा को यहाँ पे प्रोजेक्ट करके दिखाया है कि भाई उसके पास 30 साल बाद का भी नेता है।
तो बीजेपी इन दो राज्यों में हाँ। तुरंत कुछ कर ले, ये मुझे नहीं दिखता है। लेकिन पीएम मोदी का जो भाषण रहा, जो हमने सुना, उसमें देखिए 5 राज्य के चुनाव हैं, लेकिन केरल का जिक्र किया और ये उम्मीद जताई कि आज जब केरल में विधानसभा के चुनाव होंगे तो एनडीए जो है यहाँ पर सत्ता में होगी। यानी कि बंगाल का जिक्र नहीं करते हैं पीएम मोदी। कब? मतलब कि जब नितिन नवीन को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उस कार्यक्रम में सभी बड़े नेताओं का संबोधन होता है, अमित शाह का भी होता है, नितिन नवीन का भी होता है, पीएम नरेंद्र मोदी का भी होता है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है अपनी स्ट्रैटेजी, पार्टी की स्ट्रैटेजी कहने का मतलब है पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब जोश भर रहे थे तो ये कह दिया कि केरल का चुनाव हम जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि मेयर का चुनाव जो है वो जीते हैं। और ये जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये कॉन्फिडेंट लगने लगा है कि वो केरल जीत सकते हैं। मेरा ये कहना था। और देखिए, और नहीं भी जीतेगी तो कम से कम ये इस बार चुनाव सम्मानजनक नहीं, ये इस चुनाव में दिमाग जरूर होने वाला है कि ये वहां की सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी होगी केरल में, मतलब केरल जैसे राज्य में जहां पे आप बिल्कुल लगभग जीरो थे। तो क्योंकि वहां पर चीजें बहुत तेजी से बदली हैं। वहां पर चाहे वो सोना चोरी का मामला हो मंदिर के अंदर में, वहां पर जिस तरीके से सबरीमाला का मुद्दा था वो मुद्दा रहा हो, और वहां पर जिस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति होती रही, ये मुद्दे बीजेपी वहां पे भुना रही है। और उसका फायदा हुआ कि जो शहरी वोटर है, जो सबसे पढ़ा, क्योंकि केरल की लिटरेसी रेट देश में सबसे ज्यादा है देवांशु, उस राज्य की राजधानी में बीजेपी जैसी पार्टी, जिसको हिंदी पार्टी का तमगा उस इलाके में लोग देते हैं, जहां बाहरी कहा जाता है, उस पार्टी ने उस राज्य की राजधानी पे कब्जा किया है। मेरे चुनाव वहां पे ये नहीं कि बिल्कुल शहरी वोटर को तोड़ना, यानी कि पढ़ा लिखा तबका आपको वोट दे रहा है, यानी कि समझ रहा है। हाँ, समझ रहा है। गांव वाला नहीं है ना, वहां पर अच्छी बात अगर मेहनत की जाए, और क्योंकि एसआईआर के जद में ये तमाम राज्य हैं, तो एसआईआर के जद में जहां पर है, देखिए यहाँ पुडुचेरी को हम अलग कर देते हैं क्योंकि पुडुचेरी में बीजेपी सत्ता में है। इस बार और वहां पे एएनआरसी जो है ना देवांशु, उसका कोई काट भी नहीं फिलहाल। तो वहां पे बीजेपी और एएनआरसी अगर दोनों गठबंधन में जिस तरीके से चुनाव पिछले बार लड़ी थी, तो वहां पर ये मोरलेस जो है, और मतलब इनके खिलाफ कोई बहुत कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगा। असम को ही रख लीजिए रोहित, मतलब हमें लगता है कि ये बीजेपी का पल्ला जो है वो भारी है। हार जीत चुनाव होंगे वो अलग बात है, लेकिन भारी, क्योंकि वहां पे बिल्कुल वहां के जो चुनाव होते हैं देवांशु, वो चुनाव कुछ उसी तरीके से होते हैं जो चुनाव यूपी में जिस तरीके से होते हैं। वहां पे मोरलेस जो है हिंदू मुस्लिम ही चुनाव होता है। हेमंत बिस्वा शर्मा, जो मैंने कहा ना कि शुरुआत में कि वो पूर्वोत्तर के योगी कहे जाते हैं, तो वहां पर 2 बार के चुनाव ऐसे राज्य में जहां पर एनआरसी लागू हुई, जहां पर लगातार इस बात को वो कह रहे हैं कि भाई हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश हो रही है घुसपैठियों के सहारे, उस राज्य में ये बहुत पॉपुलर हैं। और वहां पर क्योंकि जैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव के मैदान में होंगे और बाकी पार्टियां होंगी, तो वहां पे हिंदू मुस्लिम होना तय मानिए आप। तो वहां पे जब ये हो तो इनको एज है वहां पे, और मुस्लिम का वोट तोड़ने के लिए एक और पार्टी है वहां पर, तो इसलिए चीजें यहाँ आसान है। मतलब 2 सीटों मोर चैलेंजिंग ये है। ये ऐसा लग रहा है कि सीएम तो बीजेपी का किसी भी हाल में होना नहीं है, तमिलनाडु का नहीं होना है। लेकिन इसमें मैं सुधार करूं, क्योंकि इनकी सरकार से वहां के, मैंने बताया देवांशु कि वहां पर क्योंकि 2 मुख्य पार्टियां हैं, मैं थोड़ा सा उसको और इलोबरेट कर दूं कि बंगाल पे हम लोगों ने कई वीडियो बनाए हैं, लेकिन तमिलनाडु थोड़ा से बताता हूं मैं आपको। जो डीएमके हमने लिखा है कि 2021 में डीएमके को 133 सीटें आई थी रोहित, कांग्रेस को 18 सीटें आई थी, एआईएडीएमके को 66 सीटें आई थी, और एनडीए वाले जो हैं इसी गठबंधन के अंदर थे, और कांग्रेस जो है वो डीएमके वाले गठबंधन के अंदर था। इस बार क्या है, कोई अपडेट, कोई साउथ के एक हीरो है जिन्होंने अपनी पार्टी बना दी, और कहा जा रहा है कि वो वोट बैंक तोड़ेंगे। अगर जितना डीएमके का तोड़ेंगे उतना है, और वो अभिनेता है, और वो जैसे कि मैं कहूँ ना तमिलनाडु की जो राजनीति है वो मोरलेस जो है द्रविड़ और गैर द्रविड़ वाली राजनीति है, मतलब तेलुगु भाषा की राजनीति है। और जो फिल्म स्टार हैं वहाँ के जो बहुत पॉपुलर हैं, मैंने उनके कई, जब ये वीडियो हम कर रहे थे तो मैंने उनकी कुछ पोस्ट अभी स्क्रॉल डाउन किए, तो उनके कार्यक्रमों में जो भीड़ उमड़ रही है, दिमाग देखिए जयललिता भी जो है फिल्मी बैकग्राउंड से आती थी, और वहां पर दीवानगी है। मतलब ये तमिलनाडु ना, मैंने कहा कि अलग तरह का राज्य है। मतलब फिल्म देखता नहीं है, मतलब फिल्म को जीता है। मैं जीता ही बस नहीं, वो अपनी भाषा को जीता है, अपनी संस्कृति को जीता है। वहां पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव, किसी प्रकार का कि घुसपैठ हो भाषाई तौर पर, वो भी बर्दाश्त नहीं करता। आपको याद होगा कि वहां पे एक अभियान चला लगातार, जो कि जिसकी आग महाराष्ट्र तक पहुंची, जिसमें था कि इंडियन पोस्ट ऑफिस या एसबीआई, इस तरह के जो भारतीय जो संस्थान हैं, उनके जो होर्डिंग्स पे जो हिंदी लिखी थी उसका विरोध हो रहा था वहां पे। इस तरह की राजनीति होती है यहाँ पे। और मैं जो कह रहा हूं ना कि इस एमके स्टालिन की इस बार मुश्किल क्या है देवांशु, कि वहां पर पिछले बार डीएमके और एआईडीएमके की लड़ाई थी, इस बार ना एमके स्टालिन की जो हेडलाइन है ना, उससे 100 गुना हेडलाइनर जो है ना, वो फिल्म स्टार जो विजय है वो है, उनकी पार्टी जो देवांशु है वो वहां पे चुनाव लड़ रही है, और उनकी पार्टी जो है वो टीवी के है।
तमिलंगा वेट्टी कड़गम। तो लिखने में दिक्कत है, आप बस समझ जाइए। हाँ, मुझे भी बोलने के लिए, क्योंकि देखिए वहां पे क्या ना, डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जिसके ये नेता हैं, 12 दल हैं इस गठबंधन के अंदर में जिसने चुनाव लड़ा और ये मुख्यमंत्री बने। 234 विधानसभाएं उस राज्य के अंदर है देवांशु। डीएमके जो है उसके खिलाफ जयललिता की, क्योंकि पिछली सरकार थी वो चुनाव जीती थी, नहीं रही, जिसकी वजह से वहां पे मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। तो जयललिता की जो एआईडीएमके है, क्योंकि डीएमके से ही वो कभी एक दौर में निकल के ए जो वो है उसका जो पूरा नाम है देवांशु, वो जो है वो है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अब ये पार्टी जो है, लड़ाई तो इन दोनों के बीच में हो रही है, लेकिन यहाँ पे त्रिकोण बना दिया है, मतलब साउथ के जो टीवी के जो पार्टी है तमिलंगा वेंडी कड़गम, जो कि फिल्म स्टार विजय की पार्टी है। और फिल्म स्टार को लेकर के जो दीवानगी दक्षिण के राज्यों में है देवांशु, वो आप कर्नाटका चले जाइए, वो आप केरल चले जाइए, वो चले जाइए तमिलनाडु, बहुत पागल है वहाँ के लोग। तो यहाँ पे अगर विजय जो है, अगर जिस तरीके का इमेज उनका इमर्ज हुआ है पिछले कुछ सालों में, बीजेपी चाहती भी है, बीजेपी को फायदा तभी है जब वहां पे एक त्रिकोण बन जाए। जब आमने सामने की लड़ाई होगी तो अभी ये स्ट्रॉन्ग जोन में है, लेकिन जब वहां त्रिकोण बन जाएगा तो, और वहां का जो नेशनल कलर है, नेशनल फ्लैग है, जो वहां के जो राजकीय मुद्दे हैं वहां के, उसको विजय उठा रहे हैं बहुत तेजी से। और उनकी जनसभाओं में देवांशु लाखों बस पे निकल जाते हैं अचानक से, और बस जहां बस रुकती है वहां पर रैली हो जाती है उनकी। अब कल्पना करिए, यंग हैं, जितने भी नेता मतलब डीएमके और एआईडीएमके में हैं, उसके मुकाबले वो बहुत यंग है। तो जो यंगस्टर्स हैं उनका रुझान है, तो अगर वो वहां पे कुछ खेल करते हैं तो वहां पे सत्ता में आ जाएगी एआईडीएमके, यानी जिसके गठबंधन के तहत बीजेपी मतलब खुले तौर पे फिलहाल नहीं है, लेकिन चुनाव के पहले ये गठबंधन होना लगभग तय माना जा रहा है। तो रोहित कहेंगे 5 राज्यों में 2026 में चुनाव है, लेकिन जो हमें लग रहा है कि सबसे, बीजेपी के लिए तो सभी राज्य इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा जो बीजेपी चाहती है कि जीते, वो नंबर 1 पे जो है वो बंगाल है। अब बंगाल में नितिन नवीन का प्लान है क्या रोहित? अब हम आगे चलते, देखिए नितिन नवीन को जैसे ही ये हुआ कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो सबसे पहले जहन में सबों के आया कि आखिर नितिन नवीन को बनाया गया है, क्यों बनाया गया, कहीं बंगाल पे तो निशाना नहीं। हमारे जहन में या किसी के जहन में ये नहीं आया, अच्छा तमिलनाडु में चुनाव है तो नितिन नवीन को बनाया गया होगा, केरल में चुनाव है तो नितिन नवीन को बनाया गया, नहीं, ये सबों के था कि बंगाल में चुनाव है, और बंगाल में वो काम भी कर चुके हैं, संगठन के तौर पर जा चुके हैं, पिछले चुनाव में वो प्रचार भी कर चुके। तो बंगाल चुनाव के मद्देनजर ये काफी जो है वक्त से ये चल रहा है, जब से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो एक इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा बंगाल इलेक्शन में। क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है तो आगे हम ये बताने जा रहे हैं। देखिए नितिन नवीन ने 5 प्लान जो है वो बनाया है, वो तो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दीदी का प्लान देखिए। देखिए दीदी का प्लान क्या है, देखिए मुख्य तौर पर ये हम बस समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। देखिए दीदी हर जगह चुनावी प्रचार में जहां भी मन से भाषण करे, चाहे उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, वो बंगला प्राइड को धार दे रहे हैं, यानी कि बीजेपी को बाहरी पार्टी बता रहे हैं और भीतरी पार्टी जो है रोहित वो बता रहे हैं खुद को। यानी कि ये पिछले बार भी मुद्दा था, इस बार भी इसको एकदम पकड़ के और जकड़ के रखा है दीदी ने। तो ये मुद्दा बीजेपी का भी है, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ, इसको माने ना माने, ममता बनर्जी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है वहां उस राज्य के अंदर में। बंगाल में हिंदुत्व बनाम हकीकत, ममता बनर्जी ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से हिंदुओं को लेकर के जिस तरह के मंदिरों का ऐलान किया है, चाहे दुर्गा कॉरिडोर हो, वो आपको महाकाल मंदिर बनाने की बात हो। और एक चीज और दिख रहा है रोहित हालिया के दिनों में कि ममता बनर्जी ये कह रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर डिप्लोमेसी क्यों कर रहे हैं दिल्ली वाली बीजेपी वाले, क्यों कर रहे हैं, खुलकर विरोध कर रहे हैं, खुलकर एक्शन ले। ममता बनर्जी इस रूप में ललकार रही हैं, यानी कि हिंदुत्व बीजेपी का एकदम हथियार, सबसे मजबूत सबसे बड़ा हथियार, उसको भी चोट कर रहे हैं इस रूप में कहकर कि देखिए हम तो अपने राज्य में मंदिर बना रहे हैं और देखिए बांग्लादेश में हिंदू हो रहा क्या कर रहे हैं। और वहां पे बहुत कुछ अभी और होना, बहुत चीजें और बदलेंगी। ये मुद्दा बंगाल में, बांग्लादेश का मुद्दा बंगाल पहुंच गया देवांशु, और बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होने, आम चुनाव होने। जब से वहां से हसीना सरकार गई है उसके बाद से जो तमाम चीजें हुई वहां पे, जिस तरीके की तस्वीरें खबरें आती नहीं, उसमें अब वहां पे चुनाव हो रहे हैं। तमाम जितने भी डिप्लोमेट्स के जो फैमिली के लोग रहते हैं, जो दूतावास में लोग थे, सब लोगों को वहां से वापस बुला लिया गया और वहां पे सिर्फ अब अधिकारी रह गए हैं, क्योंकि चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। तो
फरवरी में चुनाव वहां है और अप्रैल मई में चुनाव यहाँ है। तो 2 महीने में यहाँ का रिफ्लेक्शन इस स्टेट मतलब उस देश का रिफ्लेक्शन इस राज्य के चुनाव पर पड़ने वाला है। अच्छा, तो जो बांग्लादेश में जो चीजें होंगी देवांशु, क्योंकि वहां पर तय माना जा रहा है कि इस बार जो है कट्टर जो इस्लामिक जो दल हैं वो सत्ता में आने जा रही है वहां पे। तो जैसे वो आएंगे तो इसका मतलब ये लोग मान के चल रहे हैं कि ऐसा अंदेशा है कि वहां पर हिंदू जो माइनॉरिटी है वहां की उसके खिलाफ हिंसा बढ़ेगी, जो पिछले कुछ दिनों में हुआ भी है। तो उसका असर बंगाल पे अगर पड़ा तो ममता के लिए मुश्किल हो जाएगी। ममता के लिए मुश्किल होगा। तीसरा नंबर, इसीलिए वो स्टेप ले रही हैं कि भाई आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। कुछ कर क्यों नहीं। मतुआ समाज के लिए एसआईआर खतरा। देखिए मतुआ समाज, एसआईआर पूरे बंगाल में हो रहा है। मतुआ समाज वो समाज जो कि बांग्लादेशी हिंदू कह सकते हैं आप सीधे, जो शरणार्थी के रूप में बहुत साल पहले आए, जब वो एसआईआर से गुजर रहे हैं तो कई लोगों का नाम कट रहा है। तो ये ममता बनर्जी खूब प्रचारित कर रही हैं कि नहीं, आपका नाम कट रहा है, एसआईआर सबों के लिए खतरा, और मतुआ समाज का वोट अपने खेमे में करने के लिए जो है वो पूरी तरीके से कोशिश जो है ममता बनर्जी कर रही है। ये 3 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी ये जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं, जो मौजूदा सिनेरियो में हमें दिख रहा है कि दीदी इसी स्ट्रैटेजी को लेकर चल रही है, जहां भी जा रही है यही मुद्दा उठा रही है। अब आगे नितिन नवीन ने क्या प्लान बना लिया? सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में 77 विधायक जो है वो साल 2021 में बंगाल में बीजेपी के जीते थे। अब 77 से बहुमत के आंकड़े तक कैसे पहुंचेगी बीजेपी बंगाल में, ये क्या रणनीति तैयार की गई है? देखिए बीते दिनों हमने देखा कि सिंगूर में पीएम मोदी की रैली होती है और कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन वो तो चुनाव से पहले पीएम मोदी करते हैं, वो तो बात की बात। लेकिन जो प्लान जो है रोहित नितिन नवीन का है, वो 5 प्लान जो हमें लग रहा है कि बीजेपी हर दिन इसी को सेंटर फ्रेम में रखकर जो है वो काम कर रही है। और आज ही जैसे ही ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आता है कि नितिन नवीन के नेतृत्व में बंगाल बीजेपी जीतने जा रही है। महिला सुरक्षा को देखें तो बंगाल में ये बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर जो है वो हमें ये लग रहा है और दिख रहा है रोहित कि बीजेपी बड़ा मुद्दा जो है वो बना रही है इसको। और देखना है कि ये कितना असर करेगा और आगे चले। भ्रष्टाचार और सिंडिकेट का राज जिस तरीके से बीते 5 सालों में ये दिखा, कई नेताओं के घर पर छापेमारी हुई, कई नेता को गिरफ्तारी हो, वो सब जो मुद्दा। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा, हालांकि हमने तीसरे नंबर पर अवैध घुसपैठ, इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक नेता जो हैं इसी मुद्दे को लेकर, प्राइम मुद्दा यही है घुसपैठ। बांग्लादेश से घुसपैठ होता है, ये बात जो है वो संसद में अमित शाह भी कह चुके हैं और एस्टैब्लिश कर दिया है इन लोगों ने। और कानून व्यवस्था और जंगल राज शब्द का जिक्र, महाजंगल राज जो है वो पीएम मोदी अपनी रैलियों में बंगाल जाकर जो है वो कर रहे हैं। और ख्वाब जो है वो पीएम मोदी विकसित बंगाल का दिखा रहे हैं और रोजगार का अभाव, इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं। तो रोहित ये 5 पॉइंट है, इस पे अगर आप कमेंट्री करें तो क्या यही है ना कि कुछ और जोड़ दें हम इसमें? नहीं, महिला सुरक्षा का मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट है देवांशु क्योंकि सिटी ऑफ जॉय है जहां की महिलाएं, मुझे लगता है कि देश में वो पहला राज्य था जहां की महिलाएं सबसे पहले खुल करके निकलना शुरू हुई। उस राज्य की महिलाओं का जो उत्पीड़न है, हिंसा, बलात्कार की जो घटनाएं आई हैं, उसने इस मुद्दे को जो है खड़ा किया। और पिछली बार जब नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे नंदीग्राम के एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया था और कहा था कि ये सरकार जो है फेल हो गई है महिलाओं की, हमारी माँ बहनों की सुरक्षा करने में। इसी से जुड़ा हुआ है 4 नंबर 1 नंबर कोई भी जोड़े तो लगभग एक जैसा मुद्दा है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जंगल राज शब्द का इस्तेमाल हुआ, यही शब्द बंगाल के लिए गढ़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वहाँ की जो इस वक्त टीएमसी की सरकार है उसके रीजन में महाजंगल राज, न्यूज फाउंडेशन की टीम जब वहाँ गई थी तो उस पर एक वीडियो भी था जिसमें जो ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ी जो कैब चलाते हैं, जो कि बहुत डरे हुए हैं और वो कहते हैं कि वो आज़ादी नहीं है जो बाकी राज्यों में जहाँ पे आप अपनी बात को खुलेआम कह पाएं। अगर आप प्रो टीएमसी हैं तो आपकी बात सुनी जाती है, लेकिन आप जैसे एंटी टीएमसी कुछ बोलते हैं तो आपके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये दोनों जुड़ी हुई बातें हैं। भ्रष्टाचार क्योंकि वहाँ पे बड़ा मुद्दा है, शारदा नारदा तमाम तरह के जो स्कैम्स हैं, इससे दामन अछूता नहीं है ममता बनर्जी का। वो खुद ये कहती हैं कि वो वेतन नहीं लेती हैं, वो कहती है कि उनको सरकारी गाड़ी, सरकारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने उस राज्य में जो है पूरा एक तरीके से कह के सिंडिकेट ही कायम कर दिया है और जिसके खिलाफ वो सत्ता में आई थी उसी राह पर वो ममता बनर्जी हैं और उसका भी एडवांस वर्जन वहां पे दिखता है। घुसपैठ क्योंकि लगातार अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, तमाम बड़े नेता जैसे आपने कहा ना कि 1 से 10 तक के जो नेता वो यही बात कह रहे हैं। और बांग्लादेश में जो स्थितियां बनी हैं उसके बाद ये मुद्दा और रिलेवेंट हो जाता है पश्चिम बंगाल के लिए कि
वहां पर अवैध घुसपैठ सबसे बड़ी समस्या है और इससे नुकसान किसका है? हाँ। तो आम जो पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनका नुकसान हो रहा है और इसको मुद्दा बीजेपी ने नब से बनाया है, बल्कि मेरी समझ से इसको रूट तक प्लांट भी कर दिया है। और जो अंतिम एक सवाल है कि विकसित बंगाल की सोनार बांग्ला की बात जो है वो लगातार कही जा रही है, अमित शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, क्योंकि एक दौर में बंगाल जो था वो सोने की चिड़िया थी। इसी को आगे देख करके आकर्षित होकर के किसी दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी या जो अंग्रेज थे वो आए थे और फिर से बंगाल को उसी रीजन में ले जाकर, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी जब आई देवांशु तो वहां पर सिंगूर और नंदीग्राम का मुद्दा उठा करके वो आई सत्ता में। अब ये सिंगूर को और डेवलप करने के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी वहां पर गए थे। क्योंकि उस जमीन का अधिग्रहण जो नैनो प्लांट के लिए हुआ था देवांशु, वो जमीन आज तक खंडर पड़ी हुई है। उस इलाके के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया ममता बनर्जी ने, जहाँ के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया या जिस आंदोलन से वो मुख्यमंत्री बन के निकली, तो उस मुद्दे को बीजेपी मतलब रिवर्ट तरीके से पेश करने की कोशिश कर रही है कि अगर हमको मौका मिला तो हम इसको विकसित करेंगे। और एक दौर में इसमें कोई बात छिपी नहीं है कि एक दौर में बंगाल ही पूरा जीडीपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था इस देश का। और आज हकीकत ये हो गई है कि बीजेपी जो है वो वही बात कह के सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। तो चलिए, बीजेपी का सपना जो है वो साल 2026 में इतना है कि 5 राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 5 राज्य में जो है वो कमल खिले। और सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो बंगाल में कमल खिलाना है। नितिन नवीन ने तो अपना प्लान बना दिया है, प्लान पर बीजेपी के नेता काम भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सच में बंगाल में कमल खिलेगा। लेकिन हालांकि जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बयान आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये तो दिखा ही रहे हैं, ये इशारा तो मिल ही रहा है कि टीएमसी की जो है वो टेंशन जो है वो बंगाल में बढ़ी हुई है। क्योंकि टीएमसी वाले भी जानते हैं कि इस बार बीजेपी का कॉन्फिडेंस जो है वो अलग ही लेवल का है। जिस तरीके की तैयारी जो है वो साल 2021 में बीजेपी ने बंगाल में की थी ना, और जो गलतियां बीजेपी से हुई थी ना, वो सबसे सीखकर बीजेपी बुलेट रफ्तार से चुनावी मोड में जो है वो बंगाल में आ चुकी है। और कहीं ना कहीं नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और बंगाल का चुनाव अगर जीत गई ना बीजेपी, तो नितिन नवीन का कद और रुतबा बीजेपी में और भी बढ़ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।